सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है लाइटनिंग तथा डीजी सिस्टम। यानी डीजी सिस्टम में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मैं फाइनल अटैक सीरीज लेकर चल रहा हूँ उसमें उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो आपके बीटी यूपी एग्जामिनेशन 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझाते हैं। अगर ज्ञान विद सचिन का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप सभी को क्या होगा, यहाँ से नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर यहाँ पर 2018 से लेकर 2024 तक अवेलेबल है। बाकी पीवाईक्यू पेपर मैंने ज्ञान भी सचिन टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है। फोर्थ सेम के छात्र हो और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो तो 49 में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम डीजी सिस्टम को समझ लेते हैं। डीजी सिस्टम को आप सभी समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, डीजी सिस्टम का उपयोग जो होता है आप सभी ने देखा होगा, बैंकों वगैरह में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होते हैं जनरेटर टाइप। ठीक है, डीजल जनरेटर सिस्टम होते हैं। यानी आपकी लाइट कटने के बाद ये ऑटोमेटिक स्विच कर जाते हैं। ठीक है, और आपका जो जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, वो रन करता रहता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होती। सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया है आप सभी के लिए डीजी सिस्टम को समझाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइट की जो सप्लाई है 11 केवी में होती है और फिर हम उसको एलटी करके 415 वोल्ट में लाते हैं। ठीक है, अब आप सभी इस पॉइंट के ऊपर फोकस करिएगा। किस पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है? कुछ इस पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये है आपका एटीएस, इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। अब एटीएस में क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पर हमें कुछ काम है, ठीक है, यहाँ पर लोड में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये आगे हमारी सप्लाई जाने वाली है। तो अब ये इस तरीके से होता है कि जब आपका लाइट चल रहा है तो ये लीवर जो है, ये लीवर जो मैंने लगाया है यहाँ पर, लीवर कहाँ पर हो जाएगा? लीवर आपके लोड के ऊपर रहेगा। यानी सप्लाई जो है अभी इस समय लाइट के थ्रू हो रही है। सपोज जैसे ही लाइट कटती है, जैसे ही लाइट कटेगी ये लीवर कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा कि आपका यहाँ पर डीजी जनरेटर है जो कि 700 केवीए में है और 415 वोल्ट एलटी में कन्वर्ट हो रहा है और ये लीवर जो है आप सभी का इस लोड पर आ जाएगा। यानी ये ऑटोमेटिक होता है। आपकी लाइट जैसे ही कटेगी, डीजी सिस्टम जो बना हुआ है वो सेंस कर लेगा कि लाइट कट गई है और वहाँ से तुरंत अपना जो भी है लाइट निकल कर आएगी, जो भी आपका विद्युत है वो सप्लाई होने लगेगी और लीवर आपके इस लोड पर आ जाएगा और आपका बिजली का जो भी काम है वो आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे ही लाइट अगेन आएगी फिर से लीवर घूम करके इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ लीवर का गेम है मेरे प्यारे साथियों और यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक सेंस हो रहा है। तो डीजी जनरेटर के बारे में समझ गए, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आप सभी पढ़ रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कुछ भी पूछा जाएगा तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से ही पूछा जाएगा। मतलब हम किसी भी चीज़ में किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ऊर्जा को बचत कर सकते हैं, वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो पहला क्या पूछेगा आप सभी से कि डीजी सेट में ऊर्जा बचत के उपयोग बताइए। और ये आपके एग्जाम में 100% मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, एग्जाम में आने वाला है। डीजल इंजन का मेंटेनेंस करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। इंजेक्शन पंप का रख रखाव न होने के कारण ईंधन की खपत, ठीक है, ईंधन की खपत जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ईंधन की खपत जो है वो बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान रखें। अगला, खराब नोजल के कारण ईंधन की खपत जो है वो 2 मिलीग्राम पर किलोवाट पर हावर बढ़ जाती है। ठीक है, चोक फिल्टर के कारण ईंधन की खपत बढ़ जाती है। तो ये तीनों को हमें सुधारना है। ठीक है, इंजेक्शन पंप का अगर हम अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब जो है हमारा बढ़ जा रहा है 4 किलोग्राम। और ख़राब नोज़ल अगर हम यूज कर रहे हैं या ख़राब हो गया हमारा नोज़ल तो हमारा जो ईंधन की खपत है वो कितना, 2 मिलीग्राम, ठीक है, पर केवीएच बढ़ जा रहा है, KWH। और चोक फिल्टर जो है वो अगर हमारा थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, तो उसकी वजह से 2 mg पर KWH बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी आपका किलोवाट हावर। ठीक है, अगला, पर किलोवाट हावर ऊर्जा उत्पादन में लगने वाले ईंधन की खपत लगातार मापनी चाहिए। यानी इससे मापने से क्या होगा कि हमारे चोक वगैरह या नोज़ल वगैरह
ठीक है, या इंजेक्शन पंप वगैरह सही से काम कर रहे हैं, कहाँ पर खराबी, वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इससे हम अपने जो चीज़ें खराब है उनको सही कर पाएंगे और हमारा एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो बच जाएगा। बेहतर लोडिंग के लिए डीजी सेटों का समांतर पर संचालन करें, यानी डीजी सेटों का जो करना है वो समांतर पर संचालन हमको करना है। डीजी सेट के अच्छे प्रदर्शन के लिए नियमित फील्ड ट्रायल तथा रख रखाव की योजना बनाएं। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ 6-7 पॉइंट थे जो कि आपको डीजी सेट को लेकर के लिखने हैं और आपके यहाँ से पूरे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये सब आप अगर नोट्स लेते हो, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ फिर से एक बार कि आप सभी अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अदर ब्रांच का मतलब सभी ब्रांचों में कॉमन है। मैं सिर्फ मैकेनिकल के लिए पूरे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये अदर ब्रांचेस के लिए है कि आप 25 रुपीज़ में इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हो। इस नंबर पे आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप करना है और पेमेंट करना है, आपको हम नोट्स तुरंत भेज देंगे। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि पूरे नोट्स को हम भेज देंगे। अब लाइटनिंग में हम ऊर्जा संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लैंप सोर्स को बदल करके लाइटनिंग में ऊर्जा संरक्षण जो है वो पहला हम लैंप सोर्स को चेंज करेंगे, जिसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है, उच्च तीव्रता वाले विसर्जन लैंप, मरकरी वेपर लैंप, धातु हैलाइड लैंप, उच्च दाब वाले सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, तो कौन कौन से लैंप है जो सोर्स है उनको बदलना है, जो कि आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है। फिर हमारा आता है देखिए, लैंप सोर्स को बदलने में पहला कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप था और दूसरा उच्च तीव्रता वाले विसर्जन लैंप थे। फिर इसके पार्ट थे ये मरकरी वेपर लैंप, धातु हैलाइड लैंप और उच्च दाब वाले सोडियम वेपर लैंप। अगला हमारा है एलईडी। ठीक है, ऊर्जा दक्ष ल्यूमिनेयर फिटिंग का उपयोग करें, जिससे हमारा क्या होगा कि आपका लाइटनिंग जो है उसमें ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। लाइटनिंग कंट्रोल गियर का उपयोग करें। लाइटनिंग के लिए अलग से ट्रांसफार्मर की स्थापना करें। लाइटनिंग के लिए अलग से सर्वे स्टेबलाइजर, ठीक है, सर्वो स्टेबलाइजर की स्थापना को करना है। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है एनर्जी इफिशिएंट इन थर्मल यूटिलिटीज़, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को बता दूं कि इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आपको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो वही चीज़ का थ्योरी बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, या आप सीधा नोट्स को प्राप्त कर लीजिए, सीधा नोट्स को आप यहाँ पर से बाई कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से एक बार में ही कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।